Hello friends, welcome back to my YouTube channel Tech Server Global. Hope you guys doing well. So आज का हमारा टॉपिक है Kubernetes मल्टी कंटेनर पॉड साइडकार वर्सेस इनिट कंटेनर और ये वीडियो हमारे Kubernetes सीरीज का एक पार्ट है. So let's start with introduction in Kubernetes. When you use multi container in single pod, you generally have two approaches. यहाँ पे हम लोग एक पॉड के अंदर एक से ज्यादा कंटेनर की बात कर रहे हैं. सो यहाँ पे दो अप्रोचेस रहते हैं. एक होता है साइडकार कंटेनर और एक होता है इनिट कंटेनर. सो सबसे पहले हम बात करते हैं साइडकार कंटेनर की. तो साइडकार कंटेनर runs alongside with the main application container in a same pod. It is usually for auxiliary tasks such as logging, monitoring, proxy request or modifying data before it reach to main container. हम साइडकार कंटेनर को ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे इट्स सिमिलर टू सपोर्टिव कंटेनर जो कि आपके मेन कंटेनर को हेल्प करेगा. जनरली उसके यूज केसेस जैसे बताए लॉग, मॉनिटरिंग, प्रॉक्सी रिक्वेस्ट और मॉडिफाइंग द डेटा बिफोर इट रीच टू मेन कंटेनर. यूज केसेस यहाँ पे दिए हुए लॉग प्रोसेसिंग और सच एज लॉग एग्रीगेशंस या सर्विस मैश प्रॉक्सीज या डेटा सिंक्रोनाइजेशंस, सिंकिंग द फाइल्स विद द एक्सटर्नल स्टोरेज. सो ये सारे क्या है एग्जांपल्स है. अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जो पॉड है हमारा वो स्टोर करता है आपके लॉग पे. तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल है कि भी पॉड जब प्रोसेस करेगा लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल है कॉल्ड बिजी बॉक्स. सो बिजी बॉक्स इमेज यूज रहता है जनरली प्रोवाइड किया जाता है टू रन सर्टेन कमांड. सो बिजी बॉक्स इज सिमिलर काइंड ऑफ कि भाई एक एनवायरनमेंट है एंड उसे जस्ट प्रोसेस करने के लिए हेल्प करता है. सो बिजी बॉक्स जैसे यहाँ पे एग्जांपल में S3 लॉगिंग एजेंट एंड उसको अपलोड किया गया है S3 स्टोरेज के ऊपर. सो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल सिनारियो देखते हैं साइडकार कंटेनर का. साइडकार कंटेनर के अंदर हम लोग एक काम करेंगे. वी आर सपोज टू बी क्रिएट वन कंटेनर इमेज और एक सर्विस बनाएंगे. सो साइडकार सबसे पहले ये हमारा nginx पॉड है उस कॉपी कर लेते हैं. देन वी अंडरस्टैंड mkdir sidecar. vi let's say nginx sidecar dot yaml paste. ओके नाउ ये YAML को एक्सप्लेन अंडरस्टैंड करते हैं. API वर्जन v1 काइंड पॉड मेटाडेटा nginx स्पेक कंटेनर्स. यहाँ पे कमेंट करके सेक्शन डिफाइन किया है कॉल्ड ऐप कंटेनर. तो यहाँ पे इमेज नेम जो मैंने क्रिएट किया हुआ है वो है nginx डैश कंटेनर और इमेज जो मैंने ली हुई है लेटेस्ट कंटेनर पोर्ट मैंने 80 किया हुआ है. यहाँ पे एक टर्म है कॉल्ड वॉल्यूम माउंट. जैसे हम डॉकर कंटेनर के अंदर पाथ को माउंट करते थे सिमिलर यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं माउंट कर सकते हैं फोल्डर को. तो यहाँ पे नेम लॉग्स है और माउंट पाथ है हमारा स्लैश वार लॉग nginx जो कि कंटेनर के डिफॉल्ट लॉग पाथ है फॉर nginx. उसके बाद यहाँ पे होता है दिस इज साइड कंटेनर. तो ये मेन कंटेनर है हमारा विच इज नोन एज एप्लीकेशन कंटेनर. दूसरा है हमारा साइडकार कंटेनर. अब मुझे मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि एवरी मोमेंट जब भी ब्राउज करूं मुझे nginx के एक्सेस लॉग को मॉनिटर करना है और उसको फैच करना है. तो नेम यहाँ पे दिया हुआ है साइडकार कंटेनर. इमेज मैंने यहाँ पे यूज की है बिजी बॉक्स की. बिजी बॉक्स इमेज की बात करें तो बिजी बॉक्स इमेज जो क्यूबरनेटिस के अंदर आपको कमांड लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प रहता है. सो अगर हम जस्ट सर्च करें बिजी बॉक्स इमेज फॉर क्यूबरनेटिस तो आपको बिजी बॉक्स ऑफिशियल इमेज मिलेगी जो कि डॉकर हब पे है एंड वो हेल्प करती है टू एग्जीक्यूट सर्टेन कमांड्स.
सो उसके रेफरेंसेस अगर आप देखें तो डॉकर एंड बिजी बॉक्स कमांड एंड जो भी ब्रैकेट में हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे वो कमांड एग्जीक्यूट होगा, या जो भी स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे हम कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं अंडर सेल स्लो। कमांड लाइन का जो प्लेटफॉर्म होगा, एनवायरमेंट रहेगा वो bin स्लैश एच, आर्ग्यूमेंट रहेगा हाइफन सी क्योंकि हम कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और डबल कोट के अंदर टेल हाइफन एफ और जो भी फाइल है वो, जो कि लॉग फाइल है, एंड वॉल्यूम माउंट नेम लॉग माउंट करना है, माउंट पाथ है वार डब लॉग nginx। तो ये चीज जो लॉग यहाँ पे माउंट होगा वही चीज यहाँ पे भी माउंट रहेगा। देन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम डायरेक्टरी है वो है लॉग्स और डायरेक्टरी। तो ये हमारे पॉड का यामल फाइल है। मैं एक सर्विस बनाता हूँ nginx सर्विस डॉट यामल, एंड ये सर्विस हमें करना है। सो API वर्जन V1 सर्विस मैंने दिया हुआ है, मेटा डेटा नाम दिया हुआ है, ऐप। यहाँ पे मैंने जो nginx कंटेनर बनाया हुआ है पॉड, उसके अंदर लेबल डिफाइन किया हुआ है ऐप इज इक्वल्स टू nginx। सो ये वैलिडेट करेगा। स्पेक नोड पोर्ट है, तो यहाँ पे मुझे एक कस्टम पोर्ट जनरेट होगा जो मैं पर्टिकुलर हमारा जो भी वर्कर मशीन है उसके पब्लिक आईपी से वो नोड पोर्ट में एक्सेस कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये मैं अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले केयर टेस्ट अप्लाई हाइफन एफ, यहाँ पे मैंने क्यूब कटल का के इलियास बनाया हुआ है। पहले मैं nginx sidecar एंड के अप्लाई हाइफन एफ nginx सर्विस डॉट yaml। ओके, के गेट ऑल। तो आपका एक पॉड बन गया है और एक svc जो कि nginx svc बना हुआ है विथ पोर्ट नंबर 10। ओके, अब यहाँ पे मैं गेट ऑल सॉरी गेट पॉड हाइफन ओ वाइड, मुझे मशीन चाहिए जो कि 221 आईपी मशीन का आईपी है, दिस वन। ये मेरा नोड 1 है, इसका पब्लिक आईपी ये है। इसको मैं ब्राउज करता हूँ वैलिडेट करने के लिए कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, और पोर्ट नंबर है हमारा 30597। ओके, तो यहाँ पे मुझे पर्टिकुलरली लॉग मिल रहा है। नाउ यहाँ पे मैं कमांड रन कर रहा हूँ kubectl logs, और मेरा पॉड का नाम है कि गेट पॉड, पॉड का नाम है nginx। ठीक है, तो मैं kubectl logs nginx पॉड और हाइफन सी साइड का कंटेनर, उसके जो फाइल्स है वो मुझे आउटपुट चाहिए। तो और वॉच कमांड इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि कंटिन्यूसली वो एक्टिव रहे और कंटिन्यूसली मुझे आउटपुट दे। nginx हाइफन पॉड हाइफन सी, और जो हमारा साइडकार कंटेनर का नाम था वही कंटेनर। ओके, नाउ लेट मी ट्राई टू ब्राउज। कंट्रोल सी, kubectl container sidecar container is not valid for pod nginx, control C। let's validate nginx sidecar dot yaml, नेम क्या दिया हुआ है, sidecar dash container।  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  container।   container।   container।   container।   container।   container।   container।   container।   container।   सिर्फ टीएल।
nginx pod सही है। ओके कंटेनर, यस कंटेनर, ओके यहाँ पे। ओके थोड़ा गलती स्पेलिंग मिस्टेक में हुआ था। ओके सो ये मैं वॉच कमांड ओपन करके रखा हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो अल्टीमेटली हमें ये जो पर्टिकुलरली ब्लॉग्स मिल रहा है वो मिल रहा है साइडकार कंटेनर के थ्रू, जो कि है हमारा nginx पॉड का लॉग लॉगिंग पर्पस के लिए। ओके तो इस हिसाब से आप साइडकार कंटेनर्स को यूज कर सकते हो, विच इज नॉट द प्राइमरी कंटेनर, बट हमें हेल्पफुल रहता है टू मैनेज द टास्क ऑफ द एप्लीकेशन या मेन कंटेनर। ओके now second one is init container. So init container runs before the main application container start. It is used to performing the initialize such as setting up the environment files, waiting for the dependency or preloading the data. So before applying the or before start the main container या main application container, ये क्या करेगा, पहले कंटेनर्स को स्टार्ट करेगा जो उसकी प्री रिक्विजिट्स को फुलफिल करेगा, एंड देन हमारा जो भी मेन कंटेनर होगा जब वो एग्जीक्यूट होगा रन होगा उसकी डिपेंडेंसी या जो भी फाइल प्रोसेसिंग रिक्वायर रहेगी वो ऑटोमेटिकली कंक्लूड होगी विद द इनिट कंटेनर। उसके यूज केसेस में अगर हम बात करें तो वेटिंग फॉर द डेटा फॉर रेडी बिफोर स्टार्टिंग द मेन ऐप। जनरली होता क्या है कि अगर आपको एप्लीकेशन अप एंड रनिंग करवानी है तो उसके पहले आपको डेटाबेस अप एंड रनिंग होना चाहिए, वेदर इट्स पोस्टग्रे, माईसीक्वल, मारियाडीबी और एनीथिंग। सो हमारा मेन पर्पस ये था कि बिफोर स्टार्टिंग एन एप्लीकेशन हमें ये है कि भाई हमारा डेटाबेस अप एंड रनिंग होना चाहिए। डाउनलोडिंग एंड प्रिपेयरिंग द डेटा बिफोर द एप्लीकेशन रन। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने एक कंटेनर सेटअप किया हुआ है जो कि nginx पे रन हो रहा है, बट मुझे होम पेज को एक दूसरी जगह से एग्जीक्यूट पर्टिकुलर डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड पहले करना पड़ेगा, देन आपको जो मेन कंटेनर होगा वो आपका प्रोसेस में होगा। तीसरा है कॉन्फ़िगरिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल डायनेमिकली। आप एनवायरनमेंट वेरिएबल भी डायनेमिकली डिफाइन कर सकते हो पर्टिकुलर यहाँ पे। ओके जैसे आप देख सकते हो इनिट कंटेनर है, मेन कंटेनर है, दोनों कंटेनर ही है, दोनों इंटरडिपेंडेंट है, बट पहले स्टार्ट होगा आपका इनिट कंटेनर। ओके इसका एक एग्जांपल लेने के लिए ये हमने एक फाइल बनाया, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ओके kubectl get pod, मैं पहले साइडकार कंटेनर्स के रिमूव कर देता हूँ कि delete -f and sidecar and service as well। जब आप इलियस बनाते हो तो आपको बार बार kubectl पर्टिकुलर कमांड लाइन एग्जीक्यूट रन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसके कारण ही आप जनरली आप इलियस बना दो, आपको हेल्प रहता है। वो साइडकार कंटेनर रिमूव होने के बाद हम सर्विस को भी रिमूव कर देंगे एंड सर्विस। ओके अब हम एक फोल्डर बनाते हैं कॉल्ड mkdir कॉल्ड init container vi, then let's say nginx init.yaml। ओके अब ये पर्टिकुलर को अंडरस्टैंड करते हैं। ओके सो एपीआई वर्जन 1 कॉड हम बना रहे, nginx init नाम दे रहे। ओके स्पेसिफिकेशन में पहला है हमारा, जनरली हम यहाँ पे कंटेनर्स डिफाइन करते हैं, कंटेनर्स के अंदर नेम, इमेज, वॉल्यूम जो भी पाथ है वो डिफाइन करते हैं।
बट यहाँ पे पहले है इनिट कंटेनर। तो इनिट कंटेनर जो रहेगा, जैसे हम यहाँ पे कंटेनर्स डिफाइन करते हैं, तो इनिट कंटेनर्स के लिए यहाँ पे होता है इनिट कंटेनर्स। नाम हमने दिया हुआ है इनिट, इमेज हमने अल्पाइन यूज किया हुआ है। आप बिजी बॉक्स यूज करो, अल्पाइन यूज कर सकते हो। जैसे कमांड यहाँ पे शेल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना है, और यहाँ पे हर एक कमांड को अगर सेपरेट करना है तो आपको सिंगल कोट एंड कॉमा डिफाइन करना पड़ेगा, -C। और मैं हेडिंग में इको कर रहा हूँ वेलकम टू टेक्सवर्क्स ग्लोबल, और उसको अपेंड कर रहा हूँ, सॉरी रीडायरेक्ट कर रहा हूँ /usr share nginx index.html, जो कि आपका डिफॉल्ट पाथ रहेगा। वॉल्यूम में रहेगा डेटा, और वॉल्यूम पाथ जो रहेगा usr share nginx html। तो ये हमारा डिफॉल्ट डायरेक्टरी पाथ रहता है। कंटेनर्स की बात करें तो ये हमारा मेन कंटेनर है, ऐप nginx है, कॉलन लेटेस्ट नहीं डिफाइन किया है तो लेटेस्ट कंटेनर ही इमेज ही डाउनलोड होगा। वॉल्यूम माउंट, नेम एंड माउंट पाथ। अभी हम लोग फ्यूचर में एक वीडियो बनाने वाला है ऑन वॉल्यूम, तो वहाँ पे हम इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को ज़्यादा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने सिंपल एक डेटा माउंट किया हुआ है, उसको पाथ यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ओके, एंड वॉल्यूम एंड डेटा, ओके, एंड पर्टिकुलर इसको सेव करता हूँ। और सर्विस हालांकि सेम, गेट nginx.init, आप देख सकते हो नेम यहाँ पे मैंने ऐप यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे आपका यूज होगा। ओके, लेबल यहाँ पे ऐप इज इक्वल्स टू nginx मेटा डेटा में डिफाइन किया हुआ है। ओके, nginx सर्विस डॉट YAML, सॉरी कॉपी। ओके, सो सर्विस बना रहे V1 सर्विस मेटा डेटा ऐप कॉलन nginx, जो कि हमारा यहाँ पे हमने लेबल डिफाइन किया हुआ है। तो जैसे हमने सर्विस के वीडियो के अंदर हमने जैसे डिस्कस किया था कि आपको पर्टिकुलरली ऐप सेम डिफाइन करना पड़ेगा, तो ही वो क्या वैलिडेट करेगा कि हमें एज अ सर्विस कौन से पॉड को कंसिडर करना है। ओके, टारगेट पोर्ट यहाँ पे माई बैड, एंड ओके, वन बाय वन फाइल्स को अप्लाई कर दें कि अप्लाई -f nginx init.yaml के अप्लाई -f nginx service.yaml। अब यहाँ पे हम nginx init, तो ये क्या करेगा, इनिट कंटेनर में पहले ये जो मैसेज है वो रिडायरेक्ट करेगा हमारे इंडेक्स HTML पेज पे, जो कि माउंट पाथ है डेटा डायरेक्टरी जो होगा वो हमारा बेस माउंट पे रहेगा। उसके अंदर फाइल क्या करेगा, अपेंड करेगा, और ये रन होने के बाद फिर ये फाइल जो है वो कहाँ पे ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन जो कि है हमारा nginx, और nginx का डिफॉल्ट जो डायरेक्टरी रहता है वो रहता है /usr share nginx html के ऊपर। ओके, तो यू गेट svc करते हैं, जो कि पोर्ट नंबर है 31390, और गेट pod -o वाइड, तो हमें पब्लिक आईपी मिलेगा जो कि हमारा 221 मशीन पे है। तो उसका पोर्ट नंबर है हमारा 31390। 31390। सो आप देख सकते हो यहाँ पे वेलकम टू टेक्सवर्क्स ग्लोबल आ चुका है।
सो ये चीज रहता है आपका डिफरेंस बिटवीन इनिट एंड स्लाइड साइड कार कंटेनर. अगर हम डिफरेंस की बात करें तो रन्स बिफोर मेन कंटेनर. नो, इट्स रन अलोंग साइड विद द मेन ऐप. फिनिश फर्स्ट. इनिट कंटेनर फिनिश पहले फर्स्ट करेगा, देन मेन ऐप स्टार्ट करेगा. पर्पस: support the main container with additional functionality and prepare environment for main container. Lifespan: run continuously and run once exist. Use cases: logging, monitoring and proxies, and preloading the wait services. An example ये log connector and the database readiness and config setup. So ये कुछ difference है between sidecar and main. So hopefully आपको ये concepts पसंद आया होगा. Thank you for watching this video. Have a great day.